ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ रहे थे। रॉल्स लॉ का डिफिनीशन आप लोगों को पढ़ाया गया था, है ना। रॉल्स लॉ क्या था बताइए। इफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। तो फॉर्मूला क्या था बताइए, तीन फॉर्मूला लिखाया गया था। पहला फॉर्मूला क्या है, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ में ये जो फॉर्मूला है वो एक्स ए और एक्स बी का टर्म्स में है, और एक्स ए और एक्स बी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए एंड बी। अच्छा बताइए, यहाँ से एक दूसरा भी फॉर्मूला था। अगर हम लोग यहाँ में पी ए नॉट बोलते हैं तो बताइए यहाँ में क्या लिखा था, एक्स बी, और यहाँ में क्या लिखा जाए बताइए, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर एक बार पी ए नॉट है तो दूसरा बार क्या भी हो सकता है, पी बी नॉट। तो बताइए यहाँ में क्या लिखा जाएगा, एक्स ए क्या लिखा जाएगा, पी ए नॉट माइनस। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में एक्स ए निकालना है और पी बी नॉट दिया है, पी ए नॉट दिया है और पी एस दिया है, तो ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करिए। अगर आपको एक्स बी निकालनी है, पी ए नॉट पी बी नॉट और पी एस दिया है, तो ये फॉर्मूला निकालना है। अगर आपको एक्स ए दिया है, अगर आपको एक्स ए दिया है और एक्स बी दिया है, एक्स ए भी दिया है, एक्स बी भी दिया है, पी ए नॉट दिया है, पी बी नॉट दिया है, तो उस केस में आपको क्या निकालना है, पी एस निकालना है। ठीक है, तो चलिए तीन फॉर्मूला हो गया। अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ में देखिए, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग सबसे पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, पीएस। पीएस जो होता है, पीएस क्या है बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वो किसके बराबर होता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के बराबर होता है ना। ठीक है, और पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, अब इसका ग्राफ देखेंगे। देखिए मान लो हम लोग यहाँ में मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ किसका बनाते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ में ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ में लिखा एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू 1 है। एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1। और बताइए एक्स ए प्लस एक्स बी का सम किसके बराबर होगा बताइए, 1 के बराबर होगा। अगर आपने एक्स ए की वैल्यू को 1 मान लिया तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी बताइए, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा। अगर एक्स ए खुद 1 है तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 हो जाएगी। तो यहाँ में हम लोग लिख सकते हैं एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा बताइए, एक्स ए की वैल्यू 1 है, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हमारा लिक्विड ए है, बोल सकते हैं क्या हम लोग। तो यहां में हम लोग बोल सकते हैं प्योर लिक्विड ए। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 है, और यहां से एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो एक्स बी को 0 ना होना पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 होगा। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ में तो एक्स बी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स ए है। एक्स ए का मतलब लिक्विड ए का सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ में क्या हो जाएगा बताओ, प्योर लिक्विड ए होगा। अब हमने क्या किया, इसमें लिक्विड भी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, हम लोग यहाँ में पहुंच गए। जैसे हमने यहाँ में पहुंचा तो यहाँ में एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई और एक्स बी की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो यहाँ में एक्स बी की वैल्यू 1 है, और अगर एक्स बी की वैल्यू 1 है तो एक्स ए का वैल्यू को क्या ही होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है बताइए, प्योर लिक्विड बी है। क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर मोल फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ में कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। जैसे आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग जानते हैं पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। बोलो क्लियर है ना भाई। अब आप यहाँ में देखो, एक्स ए की वैल्यू 1 और एक्स बी की वैल्यू 0 डालिए। एक्स ए की वैल्यू 1 और एक्स बी की वैल्यू को क्या डालना है, 0। तो बताइए यहाँ से पी एस की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगा, पी ए नॉट के बराबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ भी मान लो उसका करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या है, पी ए नॉट है। क्या है बनिए, पी ए नॉट। हमने यहाँ में बोला कि देखो पी ए नॉट की वैल्यू और पी वी नॉट की वैल्यू आपस में बराबर है,
मैंने ऐसा एज्यूम किया, बोलो क्लियर है ना। एनसीईआरटी में दोनों को इक्वल मानते हुए सॉल्व किया गया है। या तो आप पी ए नॉट की वैल्यू को पीवी नॉट से ज्यादा मानेंगे, अगर मान लो पी ए नॉट की वैल्यू ज्यादा माना और पीवी नॉट की वैल्यू कम माना तो पीवी नॉट कुछ यहाँ में होगा, क्योंकि पी ए नॉट ज्यादा है पीवी नॉट कम है तो यहाँ भी मानना पड़ेगा। अगर पी ए नॉट की वैल्यू कम पीवी नॉट की वैल्यू ज्यादा मानेंगे तो पीवी नॉट को यहाँ भी बनाना पड़ेगा। अगर पी ए नॉट और पीवी नॉट शुरुआत में आपने मान लिया इक्वल है तो यहाँ में पी ए नॉट है तो यहाँ में क्या हो जाएगा, पीवी नॉट। तो आपने क्या माना है भाई कि पी ए नॉट और पीवी नॉट आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ में पी ए नॉट होगा और यहाँ में क्या हो जाएगा, पीवी नॉट। क्योंकि देखो जब इसमें आप एक्स ए की वैल्यू को 0 डालेंगे, एक्स बी की वैल्यू 1, तो पी एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पीवी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये लाइन हो गई पीवी नॉट। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देंगे, ठीक है। और ये पी ए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, पी ए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, जैसे आप इसको थोड़ा सा बराबर बना लीजिए भाई, इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। ठीक है, यहाँ में देखिए ये पी ए नॉट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, पीवी नॉट। ठीक है, ये हमारा पी ए नॉट हो गया यहाँ में और वो हो गया पीवी नॉट, और दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर। तो देखो जो पी ए नॉट और पीवी नॉट वाला लाइन जो ज्वाइन करता है वो कहलाता है पी एस। क्या कहलाता है, पी एस। पी ए नॉट और पीवी नॉट वाला लाइन जो ज्वाइन करते हैं तो ये मिलता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पीवी नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर ये वाली जो लाइन होती है हमारी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू बताइए, यहाँ से बताइए, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 थी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, एक्स की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो ये हमारा बताता है पी ए की वैल्यू, और ये जो हमारी बताती है पीवी की वैल्यू। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी पीवी नॉट। तो ये जो लाइन होती है वो किस लाइन को बताती है, पीवी को बताती है। और ये जो लाइन होती है वो किसको बताती है भाई, पीए को बताती है। पीए क्या होता है बताइए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पीए को बताता है। पीए की वैल्यू क्या होती है बताइए, पीए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए पी ए नॉट। देखिए अगर एक्स ए की वैल्यू कम हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक्स ए की वैल्यू कम हो रही है, अगर एक्स ए कम होगा तो पीए भी कम होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो डिक्रीजिंग वाली लाइन। अच्छा ये वाला लाइन इंक्रीजिंग है क्या भाई, तो देखो यहाँ में एक्स बी 0 है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर एक्स बी बढ़ेगा तो पीवी भी बढ़ेगा। तो जो लाइन बढ़ रही है वो किसको बताएगी, पीवी को, और जो लाइन घट रही है वो किसको बताएगी, पीए को। बस आपको ये याद रखना है कि पीएस जो रोल्स लॉ का ग्राफ ये होता है, क्लियर है ना। थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा इधर, रोल्स लॉ का ग्राफ क्या है, ऐसा एक लाइन है, यहाँ में हमने क्या माना, एक्स ए की वैल्यू 1, यहाँ में बताओ एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ में एक्स बी का वैल्यू कितना है 1, एक्स ए का वैल्यू कितना होगा 0। इसका करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर कितना है, पी ए नॉट। इसका करस्पॉन्डिंग कितना है भाई, पीवी नॉट। क्यों दोनों को बराबर माना है, क्योंकि मैंने पहले ही ये जूम किया था कि पी ए नॉट और पीवी नॉट आपस में बराबर होगी। अब देखो पी ए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसको बताती है, पीएस को। किसको बताती है, पीएस को। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या यहाँ में एक्स ए की वैल्यू 1 थी, क्या जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई, क्या एक्स ए कम हो रहा है क्या। अगर एक्स ए कम होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट होता है क्या भाई। अगर एक्स ए कम होगा तो पी ए नॉट कम होगा कि नहीं होगा। तो जो लाइन कम हो रही है वो हमारा पी ए हो जाएगी। अब देखो यहाँ में एक्स बी की वैल्यू 0, यहाँ में एक्स बी की वैल्यू, यहां से यहां जा रहे हैं, क्या बढ़ रही है, एक्स बी। आप लोग जानते हैं पीबी इज इक्वल टू एक्स बी पीबी नॉट। अगर एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पीबी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जो लाइन बढ़ रही है वो क्या हो गई, पीबी। तो यही कंप्लीट ग्राफ है हमारा रोल्स लॉ का। तो कभी कभी रोल्स लॉ का डायग्राम बना के बोलेगा कि कौन लाइन पीए को बताएगा, कौन लाइन पीवी को बताएगा, कौन लाइन पीएस को बताएगा। तो याद रखिएगा जो पीए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करता है वो पीएस होती है,
जो पीए नोट को एक्सबी से ज्वाइन करते हैं, जो डिक्रीजिंग वाला होता है वो पीए होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां से यहां जाने में क्या कम हो रहा है, एक्स से कम होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग पीए कम हो जाएगा। यहां से यहां में जा रहे हैं, क्या बढ़ रही है, एक्सबी की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो बढ़ रही है लाइन वो हो जाएगी पीबी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ये हमारा रॉल्स लॉ का ग्राफ हो गया। कॉपी कर लीजिए भाई ये। अच्छा देखिए, मोल निकालना है। अगर आपको मास दिया जाए तो क्या आप लोग मोल निकाल सकते हैं? उसका मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं। अगर मोल निकल जाएगा तो क्या आपको मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉपी हो जाए तो बता दीजिए भाई। हो गया होगा तो थोड़ा सा स्पीड में कॉपी करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, आप 2021 में भी नीट का 21 या 22 में एक क्वेश्चन भी आया था, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है बताइए, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। बोलो क्लियर है ना भाई? तो आपको सबसे पहले देखिए, पी ए नॉट और पी बी नॉट दिया जाएगा, और एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए मास गिवन हो सकता है। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास में मान लो कोई भी एलिमेंट ए और बी दोनों को मिलाया गया, बोला जाएगा कि ए का मास है 2 ग्राम और बी का मास है 4 ग्राम, ऐसा दे दिया जाएगा। मतलब मास दिया है, क्या दिया है भाई, मास दिया है। और बोला जाएगा कि ए का मोलर मास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए का मोलर मास है 2 और बी का भी मोलर मास कितना है, मोलर मास, इसका भी मोलर मास है 2, ऐसा कुछ दिया जाएगा। जैसे अल्कोहल होगा तो उसका अलग मोलर मास होगा, बेंजीन होगा तो उसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन का प्रोसेस को समझिए। जैसे आपको ए का मास दिया है और बी का भी मास दिया है, और ए और बी का आप मोलर मास निकाल सकते हैं, तो क्या आप लोग बताइए, ए का मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यहां से ए का मोल निकाल लेना, क्या बी का भी मोल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोल निकल जाएगा। मास है 2, मोलर मास है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, मोल निकल जाएगा। इसका मास है 4, इसका मोलर मास है 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या मोल निकल जाएगा? तो आपने ए का भी मोल निकाल लिया, बी का भी मोल निकाल लिया, लेकिन आपको यहाँ में चाहिए क्या, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना? अगर मान लो ए का भी मोल निकल गया, बी का भी मोल निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखा जाता है बताइए, ए का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, ऐसे ही तो लिखते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर बी का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, बी का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो कभी कभी डायरेक्ट मोल भी दिया जा सकता है, कभी कभी मास भी दिया जा सकता है। क्लियर है ना? तो पहला देखिए, अगर आपको मास दिया है तो पहला काम क्या करना होगा, मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका मोलर मास से डिवाइड करिए, मोल निकल जाएगा। मोल निकलने के बाद उसका मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक क्वेश्चन लिखाया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, इफ 0.78 ग्राम, if 0.78 ग्राम बेंजीन, if 0.78 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H6, एंड 0.92 ग्राम ऑफ, एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉल्वीन। टॉल्वीन का फॉर्मूला क्या है भाई, C6H5CH3। अगर हम लोग बेंजीन का ऊपर में एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो नाम क्या हो जाता है, टॉल्वीन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉल्वीन, TOLUENE, टॉल्वीन, जिसका फॉर्मूला क्या है बताइए, C6H5CH3 आर मिक्स्ड फाइंड पहले क्या फाइंड आउट करना है, पहले लिखिएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, फाइंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन। दूसरा फाइंड आउट करना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिए भाई, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ में देखिए क्या बोला गया है कि हमारे पास में एक बेंजीन है
और एक टोल्यूइन है, बेंजीन का मास दिया है, टोल्यूइन का मास दिया है, और हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, बेंजीन और टोल्यूइन, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले देखिए मैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, मतलब एक लिक्विड को दूसरा लिक्विड में मिलाया जा रहा है। और बताइए यहाँ में किसको किस में मिलाया जा रहा है, बेंजीन को टोल्यूइन में मिलाया जा रहा है। तो आप यहाँ में क्या लिख सकते हैं, देखिए बेंजीन को मिला दीजिए किसके साथ में, टोल्यूइन में। तो देखिए हम लोग वहां में क्या लिख रहे थे, अगर आपको याद होगा तो लिक्विड ए लिक्विड बी है कि नहीं। तो आप यहाँ में क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखिए और क्वेश्चन में गिवन भी है, यहाँ में ब्रैकेट बना के लिख लीजिए भाई। गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज इक्वल टू 400 mm of Hg and vapor pressure of pure toluene is equal to 200 mm of Hg। ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। गिवन क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 400 है एंड टोल्यूइन कितना है 200। टोल्यूइन का क्या, वेपर प्रेशर। समझ पा रहे हैं क्या। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, बाकी दूसरा क्वेश्चन एज इट इज होगा, आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिला रहे थे। अब यहाँ में हमारा बेंजीन और टोल्यूइन आ गया, तो आप क्या करिए, बेंजीन को आप ए मान लीजिए, टोल्यूइन को बी मान लीजिए। तो क्या हमारा ए और बी हो गया क्या, मतलब ए को बी में मिला रहे थे, अब ए का नाम क्या हो गया बेंजीन और बी का क्या नाम हो गया टोल्यूइन। अच्छा बताइए बेंजीन का क्या दिया है, मास दिया है, क्या दिया है भाई, मास। कितना होता है मास, इनका कितना मास था 0.78, और टोल्यूइन का कितना मास था भाई 0.92। क्या समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन आपको जो निकालना है, मास दिया है लेकिन हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। अगर आपको क्या निकालना है, देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन को हमने ए माना है, तो पीए का नाम क्या था भाई, बताइए पीए का नाम क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए था। अब ए को हमने बेंजीन मान लिया है, तो क्या हमको पीए फाइंड आउट करना है। अरे भाई पीए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, वही ना होता है। और पीबी क्या हो जाएगा बताइए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब टोल्यूइन का वेपर प्रेशर और बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, और नेक्स्ट स्टेप में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये मास दिया है, तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। देखिए अगर बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, C6H6। क्या आप लोगों को भाई देखो इतना तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, C6H6 है, तो इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं बताइए, 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का 1, 72 प्लस 6 बताइए कितना आ जाएगा 78। तो बताइए बेंजीन का मोलर मास कितना हो गया 78। क्या उसी प्रकार हम लोग टोल्यूइन का भी मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बताइए टोल्यूइन का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, C6H5CH3। क्या इनका मोलर मास निकालना है भाई, देखो क्या हो जाएगा, कार्बन 6 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा भाई 92। इनका मोलर मास कितना आ गया 92। क्या किसी को डाउट है क्या, नहीं। तो अब बताइए मास दिया था आपने, मोलर मास निकाल लिया, फिर क्या निकालना पड़ेगा, मोल। क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो देखिए मोल निकालना है, मोल कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास। यहां में भी क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है, मास डिवाइड बाई मोलर मास। कॉपी कर लीजिए यहां तक। अच्छा बताइए यहाँ में 78 है यहाँ में, तो क्या ये वैल्यू कट जाएगी कितना 0.01, ये भी कट जाएगा कितना 0.01। तो इसके मोल कितने आ गए भाई 0.1 0.01, दोनों का आ गया ना मोल। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि बेंजीन का मोल कितना है, तो आपने क्या बताएंगे 0.01। टोल्यूइन का मोल कितना है 0.01, ठीक है, यहां तक कॉपी हो गया होगा।
ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोल निकल गया। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसको बोल रहे हैं आप? बेंजीन को ये बोल रहे हैं। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे भाई? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल, ऐसा होता है क्या भाई? Na प्लस Nb। और ए का मोल कितना है बताइए? 0.01, और इसका भी 0.01 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 0.02। क्या डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो क्या इसकी वैल्यू 1/2 हो गई ना भाई? तो बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2। अच्छा, उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए क्या होगा? बी का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। बी का मोल कितना है? 0.01, 0.01 प्लस 0.01, तो 0.01 डिवाइड बाई 0.02। अब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 1/2। क्या बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकल गया और टोल्यूइन का भी मोल फ्रैक्शन निकल गया? निकल गया ना? अच्छा, आप थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देंगे ना, तो यहाँ में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो क्या इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते थे? प्योर को, प्योर के लिए PNO। अभी बेंजीन के लिए ये इस्तेमाल करना है। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन लिखा है, मतलब क्या तुमको PA0 की वैल्यू दिया है कि नहीं? बताइए PA0 की वैल्यू कितनी है? PA0 की वैल्यू कितनी है? 400 mm ऑफ Hg। और बताओ PV0 की वैल्यू कितनी है? 200 mm ऑफ Hg। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? देखो यहां में लिखा है तो साफ साफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। क्या हम लोग प्योर लिक्विड ए को तो PA0 बोलते थे ना? अब देखो XA निकल गया, XB निकल गया, PA0 निकल गया, PB0 निकल गया, तो आप जो चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये कॉपी हो गई? कॉपी कर लीजिए भाई। आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले मास दिया था, मोल निकाल दिया, मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, और क्वेश्चन में सब कुछ दिया ही है। चलिए, कॉपी हो गया होगा यहां तक। क्या लास्ट तक दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे रही है, सबसे लास्ट में नहीं दे रहा है ना? क्या थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए, है ना? ठीक है, पहले यहां तक कॉपी कर ली, इसके बाद से। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताएंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन और टोल्यूइन निकालना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? पीए का नाम क्या था? पार्शियल वेपर प्रेशर, और बेंजीन को आप ए बोल रहे हैं, तो मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? पीए। और क्या कैलकुलेट करना है? पीवी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग यहां तक कॉपी कर लिए हैं भाई। यहां तक कॉपी हो गया है? एक बार हाँ बोल दीजिए। हाँ, तो यहां तक कॉपी हो गया। तो देखिए, अब आपको पहला जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट करना था पीए। क्या कैलकुलेट करना था? पीए। तो पीए कैलकुलेट करना है, तो पीए की वैल्यू क्या होती है बताइए? XA PA0 होता है ना? पीए की वैल्यू क्या होती है? XA PA0, और XA का वैल्यू कितना है बताइए? 1/2। और PA0 की वैल्यू देख लीजिए यहां से, कितना था वैल्यू? PA0 का वैल्यू 400। PA0 की वैल्यू 400, तो PA0 की वैल्यू आ जाएगी PA0 की वैल्यू देखिए आ जाएगी 400, तो कट जाएगा कितना टाइम्स में? 200 में। तो बताओ पीए की वैल्यू कितनी आ गई? 200। उसी प्रकार बताइए पीवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? XB PV0, और XB की वैल्यू कितनी है? 1/2, और PV0 की वैल्यू बताइए कितना है? 200। तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 100 टाइम्स में। तो बताओ पीवी की वैल्यू कितनी आ गई? 100। यूनिट वही होगा mm ऑफ Hg, और यहां में भी क्या होगा? mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अब आपका देखो पीए निकल गया, पीवी, और सेकेंड में क्या निकालना था? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पीएस। बताइए पीएस किसके बराबर होता है? पीए प्लस पीबी के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे पीए प्लस
पीवी, पीए कितना है 200, पीवी कितना है 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 300 mm ऑफ Hg। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद कॉपी करना है। जैसे हम लोग ये कर्व बना रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, तो याद रखिएगा कि जो पीएस की वैल्यू होगी ना, हमेशा पीए नॉट और पीवी नॉट के बीच में ही आएगा। देखो ये लाइन पीएस है ना भाई, पीए नॉट और पीवी नॉट के बीच में ही पीएस की वैल्यू आएगी। पीएस की वैल्यू कभी भी पीए नॉट और पीवी नॉट से ज्यादा नहीं होगी। अगर मान लो तुमने कैलकुलेशन करा और पीएस की वैल्यू तुम्हारा पीए नॉट और पीवी नॉट से ज्यादा हो गया, तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, रॉल्स लॉ उसमें वैलिड नहीं होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब जो पीएस की वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, पीए नॉट और पीवी नॉट के बीच में ही लाई करती है। समझ पा रहे हैं क्या? पीए नॉट और पीवी नॉट से बीच में ही लाई करेगा। अरे भाई कर्व देखिए ना, कर्व पीए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करने वाला लाइन पीएस है, तो पीए नॉट और पीवी नॉट का जो वैल्यू आएगा उसी के बीच में पीएस की वैल्यू होगी। हो सकता है कि पीए नॉट के बराबर पीएस हो जाए, हो सकता है पीएस की वैल्यू पीवी नॉट के बराबर हो जाए, लेकिन पीए नॉट और पीवी नॉट से ज्यादा कभी पीएस हो ही नहीं सकता। क्या तुम लोग नहीं समझा? जैसे यहां में देखिए, बताइए हमारा पीए नॉट की वैल्यू कितनी थी भाई 400, पीवी नॉट की वैल्यू कितनी थी 200, पीएस की वैल्यू कितनी आई 300। कभी भी 400 और 200 से ज्यादा, मतलब 400 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, मतलब उसी के बीच में लाई करेगा। पीए नोट कितना था 400, पीवी नोट कितना था 200, उसी के बीच में लाई करेगा 300। समझ पा रहे हैं ना? तो ये भी ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि तुम्हारा पीएस की वैल्यू बहुत ज्यादा आने लगेगी तो कंडीशन हमारा रॉल्स लॉ वाला नहीं होगा। चलिए कॉपी कर लीजिए और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या कॉपी हो गई? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको कॉपी करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्या आपको समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब कहानी नहीं लिखाया जाएगा, केवल आपको समझना है, ठीक है भाई? देखिए अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर आपसे कोई बोला जाए कि एक हमारा इथानल है और दूसरा क्या है मीथानल है, इथानल और मिथानल को मिला के एक सलूशन बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? सलूशन बनाया गया, ठीक है। अब यहां में देखिए इथानल का मोल था 1, मिथानल का मोल था 3। इथानल का मोल क्या है 1 और इथानल का मिथानल का मोल है 3। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथानल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथानल का जो वैल्यू था वो था 80, क्या था भाई 80 mm ऑफ Hg, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथानल इज इक्वल टू 100 mm ऑफ Hg। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखिए अब देखो यहाँ में एक मिथानल है, दूसरा है इथानल। अब मुझे बताइए जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो किसका किसका बीच में लाई करेगा? 100 और 80 का बीच में लाई करेगा। कभी भी वो वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 100 से ज्यादा हो रही है मतलब तुमने कुछ ना कुछ उसमें क्या किया है, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई? क्या तुम इसको इथानल को ए मान लो, मिथानल को बी मान लो, मोल दिया है तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। और यहां में देखो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथानल, पीए नोट दिया है, पीवी नोट दिया है, पीएस निकालनी है। चलिए जल्दी से निकालेंगे और बताएंगे पीएस की वैल्यू कितनी आ रही है। क्या टाइमर लगा दिया जाए भाई? क्या 1 मिनट के अंदर में सोल्व कर सकते हैं आप लोग? चलिए बस 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1। तो फाइनली टाइम खत्म हो गया। तो आप लोग सॉल्व किए कि नहीं किए? तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, मिथानल और इथानल है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। आपने क्या किया, इथानल को ए मान लिया और मिथानल को बी मान लिया, ठीक है? समझ पा रहे हैं क्या? और देखिए यहाँ में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथानल को आपने क्या माना था ए, मिथानल को क्या मान लिया बी। मतलब आपको क्या दिया है भाई बताइए, पीए नोट का वैल्यू कितना है 80 और पीवी नोट की वैल्यू कितनी है बताइए 100, है ना ऐसा?
तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए भाई यहाँ से तभी भी क्वेश्चन में डाउट हो, ए भी मान लो, उसके बाद आप मुझे बताइए मोल दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा बताइए, ए का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। ये भाई दिमाग में ऐसा कैलकुलेट करना चाहिए, 1/1 + 3 कितना आ जाएगा, 1/4। उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। बी का मोल है 3 डिवाइड बाई 1 + 3, क्या 3/4 हो जाएगा। तो आपने क्या निकाल लिया, देखो एक्स ए निकाल लिया और एक्स बी निकाल लिया, और पी ए नोट और पी बी नोट तो दिया है। तो अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। और बताइए एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है, 1/4, और पी ए नोट की वैल्यू कितनी आई है, 80। और बताइए एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 3/4, और पी बी नोट की वैल्यू 100। क्या बताइए 4 से 80 कट जाएगा, कितना टाइम्स में, 20 टाइम्स में, और ये कितना टाइम्स में, 25। तो पीएस की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 20 + 75, तो कितना हो जाएगा भाई, 95। यूनिट क्या होगा, जो एमएम ऑफ एच जी। क्या आप लोग का आंसर 95 आया था, तो 95 एमएम ऑफ एच जी। क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, एक नीट का क्वेश्चन करा दिया जाए, है ना। अच्छा थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या ये कॉपी हो गया है, देखिए क्या आपका जो पी ए नोट और पी बी नोट के बीच में ही पी एस की वैल्यू लाई करेगी, है ना, तब हमारा कैलकुलेशन 100% सही है। अच्छा देखिए अभी आप लोग का जो क्लासेस होंगे, जैसे 5 बजे से 6 बजे जाता चलता है ना, तो क्या आप लोग 6 बजे के बाद तो आप लोग का कोई ट्यूशन नहीं होता है, तो अगर उसको 6:30 एक्सटेंड किया जाए तो कैसा रहेगा, 5 to 6:30, भाई उसमें क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कराया जा सकता है। हाँ आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट की मेजोरिटी है, चलिए आज की नहीं, नेक्स्ट क्लास में कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते समय में, ये दिमाग में रखना है। ये आपका जो क्वेश्चन है भाई देखिए, ये नीट 2021 में आया है, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी टॉपिक पे है। अच्छा थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो, अगर आपसे कोई बोलेगा अच्छा बताओ मोल का रेशियो दिया है, जैसे मान लो ए और बी है हमारे पास में, इनका मोल का रेशियो दिया है 2:3, क्या दिया है भाई, 2:3। अगर मान लो ये दो कंपोनेंट है ए और बी, और उनका मोल का रेशियो है 2:3, अगर मोल का रेशियो दिया है तो क्या हम लोग बताओ मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं। भाई मोल का रेशियो का मतलब होगा ए का मोल 2, बी का मोल 3। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, ए का मोल 2 और टोटल मोल कितना है 5, हो जाएगा कि नहीं, बार बार 2 + 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का मोल 3 और टोटल मोल 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो अगर मोल का रेशियो दिया है तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए एक नीट का क्वेश्चन है भाई, आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो लिखिए, लिखिए द करेक्ट ऑप्शन, लिखिए भाई द करेक्ट ऑप्शन, the correct option for the value of, the correct option for the value of vapor pressure of solution, the correct option for the value of, the correct option for the value of vapor pressure of solution at vapor pressure of solution at 45 degrees Celsius, 45 degrees Celsius with benzene, with benzene, with benzene 2 octane, 2 octane in molar ratio, benzene to octane, oh sorry octane, sorry, benzene to octane in molar ratio 3:2, 3:2 इज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन को। देखिए यहां में क्वेश्चन में क्या बोला है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन 2 octane
इन मोलर रेशियो 3:2 इज, बोलो क्लियर है ना। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा था, अब ऐसा लिखे, लिखिए एट 45 डिग्री सेल्सियस, लिखिए एट 45 डिग्री सेल्सियस, at 45 degree Celsius, vapor pressure of pure benzene at 45 degree Celsius, vapor pressure of pure benzene is 280 mm of Hg, 280 mm of Hg, 280 mm of Hg, and that of octane, and that of octane, and that of octane is 420 mm of Hg, 420 mm of Hg। एक बार मैं याद तक हो गया ना, फुल क्लोज ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर ए, चार ऑप्शन है भाई। पहला नंबर ऑप्शन ए 350 mm of Hg, ऑप्शन नंबर ए 350 mm of Hg, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में लिखेंगे 160 mm of Hg, 160 mm of Hg, और ऑप्शन नंबर सी 168 mm of Hg, 168 mm of Hg, और ऑप्शन नंबर डी 336 mm of Hg। देखिए mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यूनिट होता है प्रेशर का, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2, मतलब बेंजीन है दूसरा ऑक्टेन है, दोनों का मोलर रेशियो 3:2 है, और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, ऑक्टेन का दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। चलिए स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, 36 आंसर आएगा भाई, ठीक है। जैसे यहां में देख लीजिए, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां में लिखना है बेंजीन और ऑक्टेन। देखिए लिखना है बेंजीन और ऑक्टेन, बात नहीं करिए इधर। देखिए बेंजीन को ए मानना है, ऑक्टेन को बी। जब भी ए बी मान लेंगे तो क्वेश्चन आपका 100% सही हो सकता है। बेंजीन ए है, ऑक्टेन है बी। अच्छा बताइए इनका क्या दिया था, बताइए मोलर रेशियो। किसका रेशियो? मोलर रेशियो। मोलर रेशियो का मतलब होता है मोल का रेशियो, कितना कितना बताइए 3:2। मतलब मैं बोलूं बेंजीन का मोल 3, ऑक्टेन का मोल 2। अब देखिए मोलर रेशियो दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। अच्छा बताओ जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक किसको माने हैं? बेंजीन का। तो यहां में लिखिए बेंजीन का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, तो क्या आ जाएगा बताइए 3/5। उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा बताइए, बी का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, हो जाएगा ना आंसर ऐसा। तो आपने ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। और क्वेश्चन में क्या दिया था बताइए, PA0, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना था बताइए, कितना था भाई 280 mm ऑफ Hg, 280 mm ऑफ Hg। और बताइए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना था 420 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। अब देखिए आपको निकालना है PS, तो PS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए XA PA0 प्लस XB PB0। और बताइए XA की वैल्यू कितनी है 2, XA की वैल्यू 3/5 इंटू PA0 की वैल्यू 280 प्लस यहां में हो जाएगा 2/5 इंटू 420। बात नहीं करेंगे भाई, देखिए ये 5 से काटो, 5 से कितना टाइम में 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए 168 प्लस 168 कितना हो जाएगा 336। तो ये इतना क्या हो गया हमारा mm ऑफ Hg। क्या ये क्वेश्चन थोड़ी ना हार्ड था,
ठीक है, हम लोग इससे पहले मास से डायरेक्टली आंसर निकाले हैं, ये तो डायरेक्टली मोल दे दिया था, मोल दे दिया है, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, पीए नॉट पीवी नॉट दिया जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलो इसी बात पे 2 क्वेश्चन और, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। क्या तुम लोग सोच लिया था कि यही लास्ट क्वेश्चन है? बहुत गलत बात था ये। तो एक और क्वेश्चन लिखिए भाई, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लिखिए, इफ लिक्विड ए, लिखिए इफ लिक्विड ए, if liquid A and liquid B, if liquid A and liquid B form an ideal solution, if liquid A and liquid B form an ideal solution at temperature T, at temperature T, देखिए क्वेश्चन क्या है, if liquid A and liquid B form an ideal solution at temperature T, ठीक है, the total vapor pressure of solution, the total vapor pressure of solution is given, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गिवन कितना है, पीएच इज इक्वल टू 192 प्लस 250 एक्सए, 192 प्लस 250 एक्सए। तुम लोग जो सोच रहा था वो हो गया ना। फुल स्टॉप लिखो, लिखो वेयर एक्सए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्सए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फाइंड पीए नॉट एंड पीबी नॉट, फाइंड पीए नॉट एंड पीबी नॉट। एक्सए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्सए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, पीए नॉट एंड पीबी नॉट। चलिए निकालिए, देखिए आपको पीएस क्या दिया था बताइए, 192 प्लस 250 एक्सए, ऐसा लिखा था ना भाई। तो क्या यहां में बताओ, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो किसके टर्म्स में है, सिर्फ और सिर्फ एक्सए का टर्म में है कि नहीं? तो क्या आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया था, क्या पीएस की फॉर्मूला सिर्फ जिसमें एक्सए आ रहा हो, क्या था, पीएस इज इक्वल टू पीवी नॉट प्लस एक्सए, पीए नॉट माइनस पीवी नॉट। रोल्स लॉ का 3 फॉर्मूला लिखाया गया था, जिसमें सिर्फ एक्सए आ रहा है, उसको लिखना है और उससे कंपेयर कर देना है, वैल्यू निकल जाएगी। पीए नोट की वैल्यू आपको आनी चाहिए, पीवी नोट की वैल्यू 192 और पीए नोट की वैल्यू 442। किसी भी स्टूडेंट का आ रहा है क्या ऐसा? देखिए पीवी नोट की वैल्यू 192 और पीए नोट की वैल्यू 442, नहीं आ रही है?